सिर्फ जबानी जमा खर्च सुनाया। जो FBI कमिश्नर की रिपोर्ट थी इसे भी केस का हिस्सा नहीं बनाया। जिसमें मनी ट्रेल मौजूद नहीं थी वो भी माफ कर दिया। बीवी के 2 मुख्तलिफ नामों से अकाउंट्स हैं, वो भी जायज करार दिए गए। बीवी अपने बयान बदलती रही, पहले कहती जायदाद की 50% पैसे दिए, फिर कहा 100% दिए। आज दुनिया का अनोखा फैसला हुआ है। सबूत सारे मुलजिम के खिलाफ थे, लेकिन मुलजिम फिर भी सुर्खरू हो गया। हैरान कुन तौर पे 19 जून को काजी फाइज ईसा का मामला FBI को बेचने वाले जजी साहबान ने आज अपना फैसला तब्दील कर लिया। अक्सरियत अकलियत में तब्दील हो गई। जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मजर आलम खेल, जस्टिस अमीन ने आज अपना फैसला तब्दील कर लिया। इन्हीं लोगों ने पहले काजी फाइज के खिलाफ फैसला दिया था। जस्टिस फाइज ईसा केस में FBI से मदद न लेने का फैसला FBI जैसे अहम रियासती इदारे की अहमियत और वकार पर थूकने जैसा है। इसीलिए तो काफरों का निजाम इंसाफ हमसे कई गुना आगे है। मज्जा मज्जा दिया पैना होंदियां ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मुहावरे को गलत साबित नहीं करने दिया। आज फैसले में लिखा गया कि जस्टिस फाइज ईसा, इसकी बीवी और बच्चों के खिलाफ किसी फॉरम पर कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों भाई क्यों? क्या वो आसमान से उतरे हैं? ये मुल्क इनके अबाओ अजदाद की जागीर है? क्या सारी कौम इनकी राया है? नहीं बताए ना, ये मुल्क है या मासी वेड़ा? आम आदमी की तो नस्लों तक की तफ्तीश का हुक्म दे दिया जाता है, मगर किसी करप्ट जज की खुद को FBI की तहकीकात से मुस्तस्ना करने की दरखास्त हो तो वो कबूल कर ली जाती है। ये है आपका अदालती निजाम। इससे अच्छा इंसाफ तो हमारी पंचायत में चौधरी खीलू किया करते थे। ये कैसा निजाम अदल है? मदीने की रियासत में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी जवाबदेह होना पड़ा था। इधर फाइज ईसा के साथी जज कहते हैं कि जजिस मुस्तस्ना है। ये कौन सा माशरा है जहाँ अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून है? जज एक मुकद्दस गाय है। तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद को और अपने बीवी बच्चों को बचाने के हक में फैसला दे दिया है। सारी कार्रवाई को मुख्तसर बयान करूँ तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला FBI को भिजवाने का कहा कि चोरी चेक करो। जिनकी चोरी चेक करनी थी वो अदालत में रोला डाल गए कि हम जज हैं, हम कानून से बालातर हैं, नहीं तो फिर सबके चेक करो। फिर फैसला आया चलो ठीक है किसी के भी चेक नहीं करते, और यूं सब हंसी खुशी रहने लगे। सरीना ईसा जोजा फाइज ईसा ने 2 शनाख्ती कार्ड बनवा रखे थे और दोनों ही बैक वक्त एक्टिव थे। पहले सरीना ईसा और दूसरा जरीना ईसा, दोनों नामों से ही ट्रांजैक्शंस हुई हैं। FBI रिपोर्ट को पब्लिक ना करने की वजह यही थी जिस पर फाइज और सरीना छुपाने पर बजिद थे। क्या कमाल महारत से चोरी की गई थी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से 3 सवाल पूछे और कहा कि इन 3 सवालों के जवाब दे दें, ये केस खत्म हो जाएगा। वो सवाल इनके फॉरेन करेंसी अकाउंट से मुतालिक थे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये साबित करना है कि इन फॉरेन करेंसी अकाउंट से काजी फाइज ईसा से कोई ताल्लुक नहीं। जिसके जवाब में काजी फाइज ईसा ने अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया और इसमें वाज़िह तौर पर लिखा कि वो इन 3 सवालों के जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो इन सवालों के जवाब देंगे तो वो फंस जाएंगे और वो FBI की इस रिपोर्ट को मानते ही नहीं है। और इन सवालों के जवाब देने का मतलब है मैं इस रिपोर्ट को मान रहा हूँ। इसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील ने दलाइल का आगाज किया और जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल ने काफी अच्छे सवालात किए जिनमें बहुत से सवालों के जवाबात नहीं दिए गए। लेकिन एंड पर जब वकील ने दलाइल खत्म किए तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा इस केस को शुरू हुए जितने दिन हो चुके हैं इसमें आज पहली दफा कानूनी दलाइल दिए गए हैं। इसके बाद जस्टिस मंजूर मलिक ने काजी फाइज ईसा को मुखातिब करते हुए कहा जब एक प्रोफेशनल वकील दलाइल देता है और आम बंदा दलाइल देता है तो इन दोनों में ये फर्क होता है। उम्मीद है इनकलाबी जजिस के इन रिमार्क्स पर दानश्वर तत्ते तवे पर लाजमी बैठेंगे। आज जस्टिस मंजूर मलिक ने भी बार बार अदालती कार्रवाई में टूटने पर काजी फाइज ईसा को खरी खरी सुना दी। इन्होंने कहा कि काजी साहब आपको उर्दू और इंग्लिश में कई बार समझा चुका हूँ, अब लगता है पंजाबी में समझाना पड़ेगा। काजी साहब मेहरबानी करें और बैठ जाएं। लेकिन फिर एकदम जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। ओ भाई ये क्या हो रहा है? फैसला ही बदल गया, तरजीहात ही बदल गई। FBI को मामला भेजने वाले 7 जजेस में से 3 ने अपना मौकफ तब्दील कर लिया है। अब मेरे ख्याल से सबसे आसान हल ये है कि FBI रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए ताकि अवाम खुद ही पढ़ के दूध और पानी को अलग अलग कर ले। वही फाइज ईसा जो अपने केस को बराह रास्त मीडिया पर दिखाने के लिए तकरीबन 1 महीना दलाइल देता रहा और इनकलाबी मरने वाले हुए पड़े थे कि डरते हो तो केस क्यों नहीं दिखाते। इसी जज ने इसी सुप्रीम कोर्ट से अपनी FBI रिपोर्ट पब्लिक ना करने की दरखास्त कर दी है। आखिर इस मुल्क में सिर्फ जर्नेलों का इंतखाब नहीं हो सकता। ये जुमला बोलने वाले जमहूरों को चाहिए कि वो आज इस जुमले को अपडेट कर लें और लिखें इस मुल्क में किसी अशराफिया का भी एहतसाब नहीं हो सकता। एहतसाब की गोली बस मेरे और आप जैसे लोगों के लिए है, किसी अशराफिया के लिए नहीं। जस्टिस फाइज ईसा, इनकी अहलिया सरीना ईसा और बच्चों के खिलाफ किसी फॉरम पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज का एहतसाब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कर सकती है। आज अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो तुहीने अदालत का केस लग जाता है। आज मैं अपनी मोअज़्ज़िज़ अदलिया और काबिल एहतराम जज साहबान से हाथ जोड़कर पूछना चाहती हूँ कि क्या ये तुहीने अदालत नहीं है? सरीना ईसा ने पहले वजीर आजम और चीफ जस्टिस बारे बयानबाजी की और अब मोहतरमा फरमाती हैं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर को एहतसाब का ज्यादा शौक है तो अपने और अपनी बेगमात के असासे पब्लिक करें। बेगम फाइज ईसा की मोअज़्ज़िज़ जज साहबान ने आज एक दफा फिर बड़ी अदालत में बदतमीजी की। एक मुतनाज़ा जज की बीवी होने का जितना नाजायज फायदा इस खातून ने उठाया इसकी मिसाल नहीं मिलती। अदालत के हौसले को सुर्ख सलाम। जज
जज की बीवी ऐसी बात करे तो तुहीने अदालत नहीं होती। घर का मामला है ना, और घरों में तो आपसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। बाकी जो कुछ हुआ वो ऐसा ही होना था, क्योंकि हम जिस रियासत में रहते हैं वहाँ हमेशा से ऐसा ही होता चला आया है। आज के फैसले से मुल्क में अदालत और अदालत दोनों ही की कली खुल गई है, लेकिन कोई भी माशरा और रियासत अदल और इंसाफ के बगैर कायम नहीं रह सकते। इसलिए इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ की इस कदर ताकीद फरमाई है। नाइंसाफी से इस मुल्क और माशरे में मजीद तशद्दुद और तबाही जन्म लेंगे। पाकिस्तान की आला अदालतों के जज साहबान को इस बात का इदराक होना चाहिए, लेकिन हमारे निज़ाम कानून और इंसाफ में ये बात नजरअंदाज की जा रही है। इससे पहले कि ये मजीद किसी इंतशार को जन्म दे, ये नाइंसाफी खत्म होनी चाहिए। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि हुकूमतें कुफर के साथ तो चल सकती हैं, मगर जुल्म के साथ नहीं। आज पाकिस्तान में हर फसाद की जड़ ये है कि यहाँ अदालती निज़ाम 1860 का वो नौ आबादियाती निज़ाम है जो उस वक्त के हाकम अंग्रेजों ने मकामी लोगों को गुलाम रखने के लिए बनाया था। इसमें मुअज़्ज़िज़ अदलिया और जज साहबान से ज्यादा ये निज़ाम जिम्मेदार है, जिसके जरिए 2 नंबर जजेस भी मुअज़्ज़िज़ अदालत में पहुँच जाते हैं। अंग्रेजों का बनाया हुआ पौने 200 साल पुराना एंग्लो सैक्सन अदालती निज़ाम और कवानीन जुल्म और इस्तबदाद की वो बदतरीन मिसाल है कि जिसकी सफाकी और गलाजत की कोई इंतहा नहीं है। ये निज़ाम अदल के लिए नहीं, जबर के लिए बनाया गया था। अंग्रेजों के बनाए हुए इस सफाकाना अदालती निज़ाम की बुनियाद वकालत के पेशे पर है। जब एक पेशा ही ऐसा बना दिया जाए कि जिसका जरिया आमदन झूठ बोलकर मुकदमात को तूल देने में हो, तो इंसाफ का जनाजा तो यही निकल जाता है। इस निज़ाम की बुनियाद ऐसे रखी गई है कि जज वकीलों के दलाइल और शहादतों की बुनियाद पर ही फैसले करता है। जज बजात खुद तहकीक नहीं कर सकता, बल्कि झूठी गवाहियों और वकीलों के पेचीदा दलाइल को बुनियाद बनाकर फैसला करने पर मजबूर होता है। अदालत की बजाय कानूनी पेचीदगियों पर जोर देता है। जुल्म इस्तबदाद का ये नौ आबादियाती अदालती निज़ाम न सिर्फ कुफर है, बल्कि पाकिस्तान के पूरे माशी निज़ाम को दरहम बरहम करने का भी जिम्मेदार है। चाहे विरासत का मुकदमा हो या कत्ल का, जमीन का तनाजा हो या मुल्क कौम के खिलाफ गद्दारी का, इंसाफ कई की बरस बाद भी नहीं मिलता। कातिल, डाकू और राहजन कीमती से कीमती वकील करके कानूनी पेचीदगियों को इस्तेमाल करते हुए अपने मुकदमात को सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में बरसों घसीट कर सजा से बच जाते हैं। गरीब आदमी तो सिर्फ थक कर ही तरसता रह जाता है। सबसे कम तजुर्बाकार और अक्सर नाअहल तरीन जज सेशन कोर्ट में लगाए जाते हैं। फिर इनकी अपीलें बरसों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलती हैं। मुकदमे की नकल निकलवाने के लिए भी अदालती अमला पैसे लेता है। पूरे का पूरा निज़ाम भी फरूनियत और जुल्म इस्तबदाद पर मबनी है। पाकिस्तान में गो के हर निज़ाम ही गला सड़ा और बुसीदा है, मगर इन सब में अदालती निज़ाम सबसे ज्यादा गलीज और कैंसर शुदा है। शरीफ इंसान तो अदालत का नाम सुनकर खौफ में मुब्तला हो जाता है कि यहाँ अदालत जुल्म इस्तबदाद का दौर दौरा है। इस्लाम तो दूर की बात, यहाँ तो आम दर्जे की इंसानियत भी नसीब नहीं है। ये बात बिल्कुल वाजिया है कि पाकिस्तान पुराना हो या नया, अगर यही अदालती निज़ाम चलता रहा तो मुल्क में जुल्म इस्तबदाद और कुफर हमेशा कायम रहेगा। न अदल होगा, न इंसाफ फौरी होगा, न मुफ्त होगा, न घर की दहलीज पर होगा और पूरा माशरा फसाद में मुब्तला रहेगा। तहरीके इंसाफ भी तहरीके जुल्म ही रहेगी। इस्लामी अदालती निज़ाम की बुनियाद अदल पर है। इंसाफ फौरी होता हुआ नजर आता है। काजी खुद तहकीक और तफ्तीश करता है। इंसाफ मुफ्त होता है और इसमें वकीलों के झूठ और इनकी भारी फीसों की कोई गुंजाइश सिरे से है ही नहीं। ये इंतहाई इनकलाबी अदालती निज़ाम है। हमारी पूरी इस्लामी तारीख में हमें ये लाखों मिसालें मिलती हैं कि कत्ल जैसे मुकदमों के फैसले भी एक एक घंटे में किए गए हैं। मुजरिमों को फौरी सजा दी जाती है। अदल मुफ्त होता है। साइल अदालत में आकर खुद को महफूज तस्वुर करता है। वकीलों का कोई वजूद नहीं होता। क्यों आज हम पाकिस्तान में इस्लामी शरी अदालती निज़ाम कायम नहीं कर सकते? इस्लामी शरी अदालत में न कातलों और डाकुओं में भारी फीस लेकर वकील बचा सकते हैं, न कानूनी पेचीदगियां अदल इंसाफ की राह में हाइल हो सकती हैं। अगर कत्ल किया है तो या कसास होगा या माफी या सूली, ना कोई अपील ना कोई ताखीर। पाकिस्तानी कानून में सदर पाकिस्तान को कातिल की सजा माफ करने का इख्तियार हासिल है। ये कतन हराम और गैर शरी अमल है। कातिल को माफ करने का हक सिर्फ मकतूल के वुर्सा को हो सकता है। अगर इंसाफ हासिल करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़े, सालों इंतजार करना पड़े, तो ये निज़ाम कुफर और जुल्म का कहलाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।